पुल्लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग होता है। तो आत्मा का जो सहज स्वभाव है, सहज जो आत्मा का भाव है, वो सखी का ही है। तो जो मैं बता रहा था कि देवी देवताओं को जो शरीर मिला है, इंसान का, जानवरों का, कीट पतंग का जो शरीर मिला है, वो कर्मों की देन है। वो भगवान ने नहीं दिया किसी को कोई शरीर, वो कर्मों के अनुसार। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन ये जो सखी भाव है, ये सखी भाव को जो वो शरीर है, ये भाव देह है, ये पंच तत्वों का शरीर नहीं होता, ये भाव देह होती है। और ये गुरु कृपा से, रसिकों की कृपा से, राधा माधव की कृपा से किसी किसी भाग्यशाली को ये देह प्राप्त होती है। और ये देह वो देह है जो अविनाशी है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। गीता में इस देह के लिए कहा है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। हे अर्जुन, भाव का कभी नाश नहीं होता। जो सत्य है वही भाव है, और जो भाव नहीं है वही असत्य है। ना सते विद्यते भावो, ये भाव देह है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए कहा, प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। पहले अभ्यास करें संतों से, गुरुओं से, रसिकों से सीखने के बाद अभ्यास के द्वारा जीवन को बिल्कुल निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। केवल श्री कृष्ण चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, तो केवल कृष्ण की आराधना करो, उसमें कोई सखी भाव धारण करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर राधा माधव का सुख चाहते हो, अगर युगल रस चाहते हो, अगर प्रेम की सर्वोपरि चरम जो अवस्था है, अगर उस अवस्था पर पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए यही विधि उर सखी भाव विचार। हो सखियन सम कला निपुण अति, रमणी मन हरणी सुकुमार। मिलन विधान युगल सेवारत, केली दरस सुख दृग आहार। नैनन ही के द्वारन लैला हीन माही बसावे। ये जो प्रेम का रस है, ये आंखों से पिया जाता है, हृदय में इसका स्थान है। निज सुख वांछा रहित हृदय में, प्रिया ते अधिक प्रिया सो प्यार। हृदय में कोई संसार के सुख की कामना नहीं, यहां तक कि यह भी कामना सखी भाव में समाप्त हो जाती है कि कृष्ण मुझसे प्रेम करें, कृष्ण मेरा आलिंगन करें, मेरे हाथ से कृष्ण खाएं, मैं कृष्ण की सेवा करके सुख लूं। ये भावना भी स्वार्थ है, ये भी नहीं रहती। श्री कृष्ण सुखी रहे, चाहे कोई भी सुख दे। स्त्री पुरुष में ऐसा नहीं कि मेरे पति को कोई भी स्त्री सुख दे, ऐसा भाव पत्नी में नहीं होगा। मैं ही सुख दूं, इसलिए ये काम है, यहां प्रेम नहीं है, और यहां प्रेम हो सकता भी नहीं। देवर्षि नारद जी ने अपने सूत्र में प्रेम के जो 84 सूत्र लिखे, स्पष्ट कह दिया कि संसार में प्रेम हो सकता नहीं, अपवित्र हृदय में सच्चा प्यार उतर सकता ही नहीं। प्रेम तो जब भी होगा तो परमात्मा से होगा, संसार से तो हो ही नहीं सकता। हमने प्रेम शब्द को बदनाम कर दिया है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और देवर्षि नारद कहते हैं कोई प्यार कर ही नहीं सकता। भजन के द्वारा पहले मन को पवित्र करो, फिर प्रेमी संतों का संग करो, तब जाकर के हृदय में प्यार आएगा। सब नहीं कर सकते। ईसा मसीह ने प्यार किया था, क्रूर लोगों ने उनको क्रूस पे लटका दिया, कांटों का ताज पहना दिया, हाथ पांव में कीलें ठुकवा दी, खून निकल रहा है, लटका दिया सूली पर। उसके बाद भी देख लो, उनके प्यार में आंच नहीं आई, तब भी उन्होंने प्यार किया है सबसे, और उस मालिक से प्रार्थना की, है मेरे परमेश्वर परम पिता, ये बेचारे नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दो। इसको कहते हैं प्यार, अपने हत्यारों के प्रति भी, क्योंकि जिस मालिक से वो प्यार करते हैं वो मालिक उनको सब जगह दिखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। प्रेमियों को सब जगह वही दिखता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवा। निज प्रभु मैं देखहि जगत कही सन करो विरोध।
संसार क्या प्रेम करेगा? प्रेम तो दो ही कर सकते हैं, हे तू रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। जो प्रेमी हैं भगवान के या भगवान, दो के सिवा सृष्टि में कोई प्यार कर सकता ही नहीं। कोई तुम्हारे लिए कितना भी मर मिटने को तैयार क्यों ना हो, तुमको फिर भी गलत फहमी है कि वो प्यार करता है। अरे तुम उसे उल्टा चल के तो देख लो, पता चलेगा कि तुम्हारा प्यारा है कि तुम्हारा हत्यारा है। स्वार्थ है यहां पर, यहां वासना काम कर रही है, यहां स्वार्थ काम कर रहा है। प्रेम तो उस पार का है, माया में तो कोई प्रेम कर सकता ही नहीं। प्रेम तो परमात्मा से हो सकता है, या फिर जिनको ये अनुभूति होने लग गई सबके हृदय में मेरा परमात्मा है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जिनको सबके हृदय में ईश्वर दिखाई देता है वो सबसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो पवित्र आत्मा कोई बिरला होता है जो सचमुच में प्यार करता है। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, एक आप और एक आपके जो प्यारे हैं संत, वो इस समाज से दुनिया से सच्चा प्रेम करते हैं। पवित्र हृदय में ही प्रेम अवतरित होता है, नहीं तो सब जगह वासना काम कर रही है, स्वार्थ काम कर रहा है, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। प्रेम तो परमात्मा का। इसलिए देवऋषि नारद कहते हैं ये प्यार जिसको मिल गया, ये प्यार जिसके हृदय में छलकने लगा है, जरण मरण से उसका छुटकारा हो जाता है। अमृत रूप है ये प्रेम, अमर कर देता है जीव को, जरण मन के चक्कर से छुड़ा देता है। तो प्रेम की जो स्टेज है मैंने 5 बताई, तो सर्वोपरि जो प्रेम है वो सखी भाव। भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभाजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जयपुर में गलता नाम के स्थान पर पहाड़ की चोटी पे अपने आश्रम में बैठ करके आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं सीताराम का। किस रूप में? मैं सखी हूं, असली रूप में आत्म स्वरूप से चिंतन कर रहे हैं। देहगत भावना नहीं है, मैं पुरुष हूं, इस भावना को वो विगत हो चुकी है भावना, उस भावना से ऊंचे उठ चुके हैं। देहात्म बुद्धि समाप्त हो चुकी है, आत्म बुद्धि का चिंतन, मैं आत्मा हूं, अपने सीताराम की सेवा में हूं। वो पवित्र आत्मा सखी भाव से सखी रूप धारण करके, जैसे आप सोने के बाद भी सपने में कहीं कहीं घूमते हैं, ऐसी संत आंखें बंद करने के बाद भी अंदर चिंतन में कहां चले गए? श्री अयोध्या धाम चले गए। कहां पर गए? भीतर रंग महल में पहुंच गए, जहां पर सीताराम सखियों के द्वारा सेवित हो रहे हैं। भगवती जानकी जी, उनकी सहचरियां और अग्र देवाचार्य श्री सदगुरुदेव भगवान आंख बंद करके अपना भाव चिंतन कर रहे हैं कि मैं चंद्रकला नाम की सखी हूं। वर्तमान की लीलाओं में मैं अग्रवर्ती सखी हूं, अग्रगण्य हूं। मैं युथेश्वरी हूं। इस समय सीताराम जी का चंद्रकला सखी पुष्पों से श्रृंगार कर रही है। एक बार गुरु अग्रदेव जी बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धर सेवा करते मग्न हुए मन ही मन में। सखी भाव धर सेवा करते मग्न हुए मन ही मन में। श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करने लगे, भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। संत साधना के द्वारा जहां पहुंचते हैं, उनकी सेवा करने वाला श्रद्धापूर्वक साधक बिना साधना के वहीं पहुंच जाता है। एक सिद्धांत है।
संत चिंतन के द्वारा जहां भी पहुंचे हैं, जो भी उनकी आध्यात्मिक तरक्की हुई है, उनकी सेवा करने वाला, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण रखने वाला जीव भी बिना साधना किए वहीं तक पहुंच जाता है। जैसे नौका चलाने वाला नौका को लेकर के जहां जाता है, नौका में बैठने वाला बिना नौका चलाए भी वहीं पर पहुंच जाता है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर चला करके जहां पहुंचता है गाड़ी को लेकर के, गाड़ी में बैठने वाला भी वहीं पहुंच जाता है बिना गाड़ी चलाए। इसी प्रकार संत भजन चिंतन के द्वारा जहां भी पहुंचते हैं आध्यात्म स्थिति, बिना वो साधन चिंतन किए उनके शरण में रहने वाले, उनके सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाले भी बिना साधन के वहां पर पहुंच जाते हैं। और ये स्थिति यही हुई है। नाभाजी महाराज भजन चिंतन नहीं करते थे, यद्यपि सहज ही उनका भजन चिंतन चलता था, लेकिन अलग से कोई साधना नहीं करते थे। केवल उनकी एक ही साधना थी, संतों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, संत भक्तों के प्रति श्रद्धा। यही गुरु ने उनको साधना बताई थी। गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति बड़ी निष्ठा थी श्री नाभाजी महाराज, जो भक्तमाला ग्रंथ के रचनाकार हैं। संतों की सेवा करते हैं, संतों के चरण दबाते हैं, संतों का चरणामृत पीते हैं, संतों की झूठन खाते, शीत प्रसादी लेते हैं। उनके शयन होने के बाद ही शयन करते थे, उनके जगने से पहले जग जाते थे। कभी भगवान का भोग नहीं खाया डायरेक्ट, जब भी उन्होंने प्राप्त किया है भगवान का भोग लगा संतों ने, और संतों से जो बचता था थाली में, पत्तल में, उसी को समेट करके सब संतों से इकट्ठा कर लेते, उसी को पा करके अपने उदर प्रीति करते। इतनी निष्ठा थी इनकी संतों में। संत चरणामृत लेते थे दिन रात संतों की सेवा। यहां भी देखिए गुरुदेव आंख बंद करके सखी भाव से सीताराम जी की सेवा में हैं, और नाभाजी महाराज साधना में नहीं बैठे, चिंतन भजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंखा लेकर के गुरु जी के ऊपर हवा कर रहे हैं, अग्र देवाचार्य जी के ऊपर हवा कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं कि गुरु जी को साधना में, ध्यान में कोई विक्षेप ना हो, कोई व्यवधान ना हो, कोई मक्खी मच्छर तंग ना करें, गर्मी से आहत ना हो, भजन चिंतन में सहज ही मन लग जाए। इसलिए गुरु को पंखा कर रहे हैं। और देखिए क्या विचित्र स्थिति है। ध्यान में गुरु जी जो जो देख रहे हैं, जो जो सेवा कर रहे हैं, वो सब पंखा करने वाले खुली आंखों से उनको दिखाई दे रहा है कि गुरु जी इस समय यहाँ नहीं है, गुरु जी इस समय अयोध्या में हैं, रंग महल में हैं, सीता राम जी की सेवा में हैं, चंद्रकला सखी का रूप धारण करके सीता राम जी की सेवा कर रहे हैं। क्या सुंदर सजाया है झांकी गुरुदेव भगवान ने, गुरु रूपा सखी ने सीता राम जी की झांकी फूलों से अलंकृत करके, अंत में फूलों की माला चंद्रकला नाम की सखी सीताराम जी को जब पहनाने लगी, श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करने लगे, भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़न लगे। भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़। पंखा करते हुए क्या देख रहे हैं, गुरु जी के भीतर झांक लिया। सखी रूप में देखा गुरु को सेवा में सिया राम की, पुष्पों का श्रृंगार सजाया लगी रटन हरि नाम की, पुष्पों का श्रृंगार सजाया लगी रटन हरि नाम की। नाम जप करते सीताराम सीताराम सीताराम, सखी नाम का रस ले रही है जीव से। चंद्रकला नाम के सखी जो गुरु जी बने हैं सखी रूप में, गुरु रूपा सखी, जीव से सीताराम युगल नाम का रस ले रही है, आंखों से सीताराम की झांकी, और हृदय से नैनन ही के द्वारन लैला हियन माही बसाए, सीताराम के हृदय में झांकी सखी के। और ज्यों ही सखी ने हाथ में
पुष्प माला लेकर के सीताराम जी की तरफ जो ही हाथ बढ़ाया, ये कौन देख रहे हैं? श्री नाभाजी महाराज पंखे से हवा करते समय गुरु जी के भीतर क्या चल रहा है वो सब दृष्टिगत हो रहा है। अचानक गुरु शिष्य थे मगन, अचानक सारा दृश्य बदल गया। डूबती नैया देख ध्यान में सदगुरु का मन मचल गया। डूबती नैया देख ध्यान में सदगुरु का मन मचल गया। नाभाजी महाराज पंखे से हवा करते समय गुरु जी के भीतर देख रहे हैं लीला, और अचानक दृश्य बदल गया। क्या कि ना वहां कोई चंद्रकला सखी रही, ना वहां अयोध्या रहा, ना वो रंग महल, ना वहां सीताराम जी दिखाई दे रहा है। लहराता हुआ समुद्र, जोर से तूफान आया, एक नौका डगमगाने लगी। ये देख रहे हैं नाभाजी गुरु जी के भीतर। देखा कि गुरुजी अभी अभी तो सखी का रूप धारण करके सीताराम जी की सेवा कर रहे थे, माल्यार्पण करने वाले थे। ये अचानक गुरुजी के मन में क्या आ गया? समुद्र की में तूफान, और ये नाव डूबने जा रही है, और एक व्यक्ति पुकार रहा है। दरअसल था कौन वो व्यक्ति? श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज का शिष्य था, जो नौका से व्यापार कर रहा था, विदेश जा रहा था सामान लेकर के। तूफान आ गया, अपने गुरु जी को याद कर रहा है। नौका कहां डूब रही है? समुद्र के भीतर 1600 किलोमीटर दूर। और गुरु जी कहां बैठे हैं? जयपुर में गलता नाम के स्थान पर, पहाड़ी की चोटी पर। वहां से 1600 किलोमीटर दूर एक नौका डूब रही है। श्री गुरुदेव भगवान अग्र देवाचार्य जी महाराज के शिष्य की। शिष्य ने पुकारा गुरुदेव को, गुरुदेव अब आप ही बचा सकते हैं, आपके सिवा कोई मेरी नैया का खिवैया नहीं, कोई इसको किनारे नहीं लगा सकता। हे गुरुदेव रक्षा करो, त्राहि माम रक्ष माम त्राहि माम। गुरु जी को याद किया, गुरु जी के हृदय में शिष्य की झांकी आ गई। जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। हम भगवान की याद करें, ये दूसरे नंबर की भक्ति है। भगवान हमारी याद करें, ये एक नंबर की भक्ति है। हमको गुरु की याद आए, ये दूसरे नंबर की भक्ति है। गुरु जी को भी हमारी याद आए, ये एक नंबर की भक्ति है। अपनी श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमको गुरु के हृदय में घर बनाना है। जो गुरु के हृदय में नहीं बस सका, वो भगवान के हृदय में नहीं बस सकता। जिसने गुरु को नहीं रिझाया, वो भगवान को नहीं रिझा सकता। गुरु के हृदय में बसे। गुरु को पुकारा, जब संकट आया गुरु की याद की, और भगवान ने भी क्या खेल किया? गुरु के हृदय में वो डूबता हुआ जहाज दिखा दिया। इनको लगा कि मैं सीताराम जी का ध्यान कर रहा था, ये अचानक मेरा मन कहां चला गया? समुद्र में। फिर वहां से मन हटाया, फिर सीताराम जी में लगाने की कोशिश की, लेकिन मन मान ही नहीं रहा है। मन सीताराम जी में लग ही नहीं रहा है गुरुदेव भगवान का। बार बार मन में वही नैया, वही डूबती नैया आ रही है। बार बार कोशिश की, फिर से ध्यान लगे सिया राम का। फिर भी डूबती नैया दिखे, रहा न मन कुछ काम का। फिर भी डूबती नैया दिखे, रहा न मन कुछ काम का। गुरु जी के मन में उधेड़ बुन चल रही है, ये मेरा मन समुद्र की लहरों से क्यों नहीं दूर हो रहा है? ये नौका क्यों बार बार मन में आ रही है? बार बार सीताराम जी मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर नाभाजी सब देख रहे हैं कि गुरुजी के भीतर इस समय क्या चल रहा है। देखिए नाभाजी की पावर को, केवल गुरु संतों के प्रति श्रद्धा समर्पण का क्या फल मिला है, कितनी पावर आई। गुरुजी को हवा कर रहे थे नाभाजी महाराज, हवा करते करते पंखे से एकदम पीछे की तरफ हवा की और कहा चल लग किनारे, यहीं से इशारा कर दिया। पंखे से हवा 1600 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती, ये तो भौतिक संसार का नियम है।
लेकिन इस समय दोनों आध्यात्म दुनिया के महापुरुष हैं। आध्यात्म दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून हैं, वो संतों पर लागू नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि से उस पार जा चुके हैं। माया को तो जीत चुके हैं, वो माया के उस पार के हैं। इसलिए कोई शंका ना करे कि यहाँ बैठे बैठे पंखे से 1600 किलोमीटर दूर हवा कैसे पहुंच गई। नाभाजी महाराज ने पंखे से हवा की, एक इशारा किया, उसी समय अनुकूल हवा चलने लगी, नाव को किनारे कर दिया, भंवर से बच गए। और साथ में पंखे को बगल में दबा करके हाथ जोड़ के गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव अब आप सीताराम जी की सेवा कीजिए, नौका किनारे लग चुकी है, नौका किनारे लग चुकी है, आप सीताराम जी की सेवा करो। गुरु को व्याकुल देख शिष्य ने पंखे से संकेत किया, डूबती नैया पार लगाई, फिर सदगुरु को चेत किया। डूबती नैया पार लगाई, फिर सतगुरु को चेत किया। और कहा गुरुदेव करो अब सेवा सीताराम की, नाव लगी तट झांकी निरखो सिया राम सुख धाम की, नाव लगी तट झांकी निरखो सिया राम सुख धाम की। फिर से झांकी सिया राम की, श्री गुरु के मन में प्रगति, लगे मानसिक सेवा करने तन मन में छाई भक्ति, लगे मानसी सेवा करने तन मन में छाई भक्ति। फिर से झांकी सिया राम की, श्री गुरु के मन में प्रगति, लगे मानसिक सेवा करने तन मन में छाई भक्ति। अब वो दृश्य हट गया, नौका अंतर्ध्यान हो गई, उस जगह फिर वही अयोध्या का रंग महल, फिर वही सीताराम जी, सखियों से घिरे हैं सीता जी, और चंद्रकला के रूप में गुरु रूपा सखी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज सीताराम जी को माल्यार्पण की, अपनी मानसिक सेवा करके सीताराम जी की। फिर आंख खोली अग्रदेवाचार्य जी ने, कर सेवा नाभा से बोले, कर सेवा नाभा से बोले, मुझे कौन पहचान गया, बोला कौन अभी जो मेरी मानस पूजा जान गया, बोला कौन अभी जो मेरी मानस पूजा जान गया। नाभा जी से कहा, आंख खोल करके अग्रदेवाचार्य जी ने, किसने मुझको पहचान लिया? अभी अभी कौन बोला था जब मैं ध्यान कर रहा था? मेरी मानसिक पूजा तक किसकी पहुंच हो गई? मेरे मन की कौन जान गया? किसने मेरे मन में प्रवेश किया? ऐसा समर्थशाली कौन है यहां? अभी डूबती नैया को सागर से किसने पार किया, ऐसी समर्थ आई कहां से, किसने आशीर्वाद दिया, ऐसी समर्थ आई कहां से, किसने आशीर्वाद दिया। नाभा जी ने उत्तर दिया, हाथ जोड़ करके बोले, हाथ जोड़ बोले नाभा जी, ये प्रताप आपका है, अभी अभी जो बोला था ये दासन दास आपका है, अभी अभी जो बोला था ये दासन दास आपका है। जब आप ध्यान कर रहे थे, आपके चिंतन में नौका डूबती हुई आई थी, मैंने ही नौका को पार किया है, मैं ही बोला था बीच में। ये समर्थ कहां से आई? तो कहा, आपने जो आज्ञा दी थी गुरुदेव कि संतों की सेवा करना, संतों की झूठन खाना, संतों की झूठन और सेवा
इनकी सारी महिमा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, संतों की ही गरिमा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, संतों की ये गरिमा है। ये तो सब आपकी कृपा है। आपने जो संत सेवा की आज्ञा दी थी, आश्रम में रहने वाले जितने भी संत हैं, अतिथि के रूप में जितने भी संत आते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके। उनका जूठन प्रसाद, उनकी शीत प्रसादी मैं ग्रहण करता हूँ, चरण सेवा करता हूँ, उनका चरणामृत लेता हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा हुई है। और गुरुदेव आज ही नहीं, हर रोज आप जब जब सीताराम जी के चिंतन में मस्त होते हैं, जो जो आप मानसिक सेवा करते हैं सीताराम की, सब मैं दर्शन करता हूं। खुली आंखों से मैं दर्शन करता हूं। आपके भीतर मैं प्रवेश करके सब जान जाता हूं। तब गुरु अग्रदेवाचार्य जी बोले, अग्रदास कहे सुनो तुम्हारे ऊपर कृपा हुई जिनकी, करो सदा गुणगान उन्हीं का, कहो सदा महिमा उनकी। करो सदा गुणगान उन्हीं का, कहो सदा महिमा उनकी। संतों की सेवा करने से तुम्हारे ऊपर ये कृपा हुई है, संतों की, ठाकुर जी की। जिन संतों की सेवा से, उनकी शीत प्रसादी ग्रहण करने से, उनका चरणामृत पान करने से तुम्हारे अंदर यह शक्ति आई है। मेरी आज्ञा है, अब तुम उन संतों का चरित्र लिखो, उन संत भक्तों की महिमा का गान करो। हाथ जोड़ना भाजी बोले, संत चरित अति गूढ़ है। भक्ति तत्व कैसे मैं जानूं, जड़मति मन अति मूढ़ है। भक्ति तत्व कैसे मैं जानूं, जड़मति मन अति मूढ़ है। अगर आप राम का चरित्र कहो तो गुरुदेव मैं राम का चरित्र लिख सकता हूं, जो मैंने भागवत जी में पढ़ा, संतों से सुना। आप कृष्ण का चरित्र लिखने के लिए कहेंगे तो मैं कृष्ण का चरित्र लिखूंगा, लेकिन अगर आप राम कृष्ण के प्यारे संत भक्तों के चरित्र लिखने को कहे गुरुदेव, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। संतों का चरित्र भगवान के चरित्र से भी गूढ़ हुआ करता है। संतों का, भक्तों का चरित्र भगवान के चरित्र से भी रहस्यमय हुआ करता है। और फिर मेरा तो भक्ति में प्रवेश ही नहीं, भला मैं उन प्रेमी भक्तों का चरित्र कैसे लिखूंगा। अपनी असमर्थता जताई। तब गुरु जी ने कहा, बोले गुरु जिसने सागर में डूबी नाव दिखाई है, जिसने मेरी मानस सेवा तेरे मन प्रगटाई है, जिसने मेरी मानस सेवा तेरे मन प्रगटाई है। जिस भगवान ने मेरी मानसिक सेवा तुम्हारे मन तक पहुंचा दी और तुम्हारे मन को मेरी मानसिक सेवाओं में प्रवेश करा दिया, जिस भगवान की कृपा ने समुद्र में डूबी हुई नौका को दिखा दिया, जिस भगवान की कृपा ने तुमको इतनी सामर्थ्य दी कि यहीं से तुमने 1600 किलोमीटर दूर पंखे से हवा करके नैया को किनारे लगा दिया, वही भगवान की कृपा तुमको 4 तत्वों का, रहस्यों का उद्घाटन हृदय में करेगी। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। संत क्या है, भक्त क्या है, भक्ति क्या है, गुरु क्या है, भगवान क्या है, इन चारों तत्वों को भगवत कृपा तुम्हारे भीतर इन चारों रहस्यों का उद्घाटन करेगी। वही बताएंगे अंतर में भक्तों के शुचि भाव को, भक्त भक्ति निज गूढ़ रहस्य सद्गुरुदेव प्रभाव को, भक्त भक्ति निज गूढ़ रहस्य सद्गुरुदेव प्रभाव को। हाथ जोड़ करके गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया।
नतमस्तक हो हाथ जोड़कर आज्ञा को स्वीकार किया। भक्तमाल गाथा लिखने को निज को तैयार किया। भक्तमाल गाथा लिखने को फिर निज को तैयार किया। फिर एकांत बैठना